काम करता हूँ आप सभी को। तो जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का मैंने पहला वीडियो कर चुका हूँ, ठीक है। और पहला वीडियो जो मैंने किया था वह एक ही क्वेश्चन था, जिसका मैंने बताया था कि इसका आधा हम लोग बाद में करेंगे और आधा पहला वीडियो में किए थे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़ा था तो एक में करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, बोर हो जाते आप लोग, इसलिए मैंने आधा आधा पार्ट में 2 अलग अलग वीडियो में बांट दिया एक ही क्वेश्चन का। तो आज चलिए हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं, उसके आगे का हम लोग देख लेंगे। तो आपको पता है कि मैंने एक पढ़ा दिया था, 3 जिसमें मैंने पढ़ाया था। एक था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा था DGHS, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, और तीसरा था जो है आपका वो क्या था, तीसरा क्या था, तो तीसरा आपका था जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। तीसरा 3 था, 3 अंग था कि नेशनल लेवल पर 3 अंग है स्वास्थ्य का, तो उसमें से एक अंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज दूसरा अंग है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। चलिए देखते हैं DGHS के बारे में। इसे संक्षिप्त में हम लोग DGHS भी कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ठीक है। इसे DGHS भी संक्षिप्त में कहते हैं। यह निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के लिए स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। देखिए, यह DGHS एक प्रकार का जो संस्था है, यह सलाहकार का काम करता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए, ठीक है। यह उस मंत्रालय के लिए जो है एक सलाहकार की भूमिका में अपना यह एक अंग है, ठीक है। इसका मुखिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होता है, जो एक IAS ऑफिसर वगैरह जो रिटायर्ड या जो भी हो उनको बनाया जाता है। जो एक ऑफिसर होते हैं वह इसके महानिदेशक होते हैं, यही इनके मुखिया होते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि स्वास्थ्य संबंधी योजना निर्माण में उसकी सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक की एक टीम तथा कई प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये DGHS के अंदर, इसके अंदर महानिदेशक में एक डायरेक्टर होता है, ठीक है, एक डायरेक्टर होता है। उसके बाद जो है ये महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, इसका मुखिया महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं होता है, ठीक है, जो मेन होता है। उसके बाद इसमें इसके अतिरिक्त एक और महानिदेशक होता है, एक उप महानिदेशक होता है, इसका एक टीम होता है, और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इससे नीचे लेवल में। तो ये महानिदेशक नॉर्मली कहा जाए तो एक प्रशासनिक संस्थान है, जो संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या करता है, अपनी सलाह मशवरा देता है, ठीक है, योजना वगैरह बनाने में काम करता है और देखभाल करता है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है, ये जो फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इसके क्या काम है, तो इसके काम है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली मुख्य कार्य निम्न है, ठीक है। इसके जो है इसके द्वारा कार्य किया जाने वाला निम्न है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं सचिवालय होता है, जो सेक्रेटेरिएट जो होता है उसमें विभिन्न काम किए जाते हैं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य का भी एक सचिवालय होगा। सचिवालय में स्वास्थ्य का भी जो है अपना एक जगह होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, ठीक है। देश के स्वास्थ्य स्तर के आकलन हेतु विभिन्न सर्वेक्षण करवाना तथा प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या करना। DGHS का काम है कि यह किस प्रकार से हेल्थ में मदद करेगा, तो यह हेल्थ में मदद करता है, इसलिए यह स्वास्थ्य स्तर के आकलन करने के लिए विभिन्न सर्वे करवाता है, जो आंकड़ा मिलता है उसको अध्ययन करता है, ठीक है। देश में प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा संप्रेषण के क्रियान्वय के कम्युनिकेशन के क्रियान्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की शुरुआत 1956 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत की गई। देश में हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से चालू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की शुरुआत 1956 में इसी DGHS के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत किया गया, ठीक है। चलिए तीसरा है, इसका आगे का काम देखिए, विभिन्न बीमारियों के कारण का पता करना, नैदानिक विधियाँ, मतलब डायग्नोस्टिक करने का कौन कौन से मेथड है उसको पता करना, रोकथाम के उपाय करना, उपचारात्मक पद्धति के बारे में आदि के बारे में नवीनतम जानकारियां हासिल करने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना। मतलब ये रिसर्च को बढ़ावा देता है ताकि नए नए तकनीक जो है आए और नैदानिक विधियां, रोकथाम, उपचार ये सब जो है बढ़ता रहे, ठीक है।
चौथा है देश में कार्यरत विभिन्न मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल सेवाओं के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयासरत करना है। तो देखिए, नॉर्मली तौर पर जो परिवार एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो लोग काम देखे हैं ना, वह ये भी करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये विशेष नहीं करता है, ये बेचारा ज़्यादा डिसीजन नहीं लेगा, ये सलाह के काम कर सकता है, देख रेख के काम कर सकता है, क्योंकि यह एक प्रशासनिक है, ठीक है। यह क्या है, यह एक प्रशासनिक है, और प्रशासन आदमी का काम ही होता है देख रेख करना, मेंटेन करना, सही से चलवाना, ठीक है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो देखे, उसका मुखिया जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, तो आप जानते ही हैं कि मंत्री पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन वो राजा की तरह रहता है। लेकिन उसके पीछे कितना भी पढ़ा लिखा ऑफिसर सब पीछे पीछे रहता है, बात देखते होइएगा। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है ना, कि मंत्रालय जो अधीन होता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, लेकिन ये जो महानिदेशालय है यह अधीन है स्वास्थ्य मंत्रालय के, जो बढ़ावा देता है, जो मदद करता है आंकड़ा जुटाने में, स्वास्थ्य को बेहतर करने में, ठीक है, अच्छा रिसर्च में, ये सब में। साथ में देश में जो कार्यरत मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल जो सेवा है उसके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाए रखने का भी ये प्रयास करता है, ठीक है। पाँचवा है देश में औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह क्राइटेरिया निर्धारित करता है, उन्हें बनाए रखता है, ठीक है। देश में जो भी औषधि वगैरह निर्माण होता है, बढ़िया चलता है, कंपनी सब है, उसको जो है क्राइटेरिया को, यह जो है मापदंड को निर्धारित करता है और बनाए रखने के लिए काम करता है। वरना कंपनी सब पैसा कमाने के होड़ में क्या करता है, डुप्लीकेट दवाई सब बना के कम दाम के बेचने लगता है, ठीक है ना। आगे है सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी के रख रखाव का कार्य करना। अब यहाँ पे जो मेडिकल से संबंधित लाइब्रेरी होता है उसको भी रख रखाव करने का जिम्मेदारी इसी के अंदर में है। नेक्स्ट है देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना निर्माण करना तथा अन्य संबंधित सेक्टरों के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो इसका DGHS का काम है कि यह देश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए। इसके लिए योजना बनाना हो तो बनाए, निर्माण करे, और अन्य सेक्टरों के साथ जो है यह सामंजस्य बनाता है बेहतर हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका DGHS और इसके काम। DGHS बेसिकली एक प्रशासनिक विभाग है जो हेल्थ के सेक्टर में देख रेख, रख रखाव, रिसर्च को बढ़ावा, ठीक है, स्टैंडर्ड को बनाए रखना, इन सब के चीज़ों का जिम्मेदारी इसके पास होता है। जैसे होता है ना कि पुलिसिया विभाग को दे दिया गया है कि भाई कानून कोई अपना हाथ में ना ले, उसको देख रेख करे, कोई गलत करे तो पकड़े, तो उसी, लेकिन मेन पावर किसके हाथ में होता है, मुख्यमंत्री जो नेताजी है ऊपर बैठे हुए। तो उसी प्रकार से चीज़ें होता है, समझ गए। मेन स्वास्थ्य मंत्रालय है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्प करने के लिए, बेहतर तरीके से चलाने के लिए योजना वगैरह, ये सब खर्च वगैरह, आंकड़ा वगैरह जुटाना, रिसर्च को बढ़ावा देना, मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए रखना, ठीक है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेडिकल, ये सब के उच्च स्टैंडर्ड बनाए रखना, इन सब चीज़ों को देख रेख और सुझाव का काम DGHS करता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, अब तीसरा आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ कहने का मतलब है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद कहने का मतलब होता है कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था, पहला क्या था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा क्या था, जो अभी आप DGHS पढ़े हैं, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। यही 3 अंग जो है हमारे नेशनल लेवल पर हेल्थ के सेक्टर में काम करता है। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद है, देख लीजिए, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय स्थापित कर पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अब आपको पता है कि देश में कितना सारे राज्य है, ठीक है, और देश में मात्र एक जो है मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे देश में काम करता है। तो पूरे देश में काम करने के लिए जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो उसके लिए यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना 1952 अगस्त में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके पूरे देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा और कार्यक्रम को चलाया जाए प्रभावी रूप से, ठीक है। इसीलिए यह सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ लाया गया। ओके, इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य है, देख लीजिए, स्वास्थ्य संबंधी सभी मुद्दों पर बृहद स्तर पर नीतियों को सिफारिश करना, जैसे बेहतर रोकथाम, नैदानिक, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं का क्रियान्वयन करना। अब मैं बता दूं, इसका सेंट्रल
हेल्थ काउंसिल केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का काम है कि यह स्वास्थ्य से संबंधी सभी मुद्दों पर बृहद स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर पॉलिसी का निर्माण यानी सिफारिश करता है, ठीक है, नीति बनाने का सिफारिश करता है मंत्रालय में, ठीक है, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोकथाम, निदान बेहतर, उपचार बेहतर, इन सभी सेवाओं का क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करता है, ठीक है। पर्यावरण, स्वच्छता एवं प्रदूषणों की रोकथाम इसके जिम्मेदारी में होता है। स्वास्थ्य शिक्षा, रिसर्च, अनुसंधान इसके जिम्मेदारी में होता है। उपयुक्त पोषण मतलब बेहतर पोषण भी इसके जिम्मेदारी में होता है। टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि का क्रियान्वयन जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो सेंट्रल हेल्थ काउंसिल होता है इसका काम है बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए नीतियाँ बनाना, नैदानिक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, पर्यावरण, स्वच्छता, प्रदूषण का रोकथाम करना, स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, उपयुक्त पोषण के लिए काम करना, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आदि का क्रियान्वयन करना भी इसका जो है जिम्मेदारी होता है, ठीक है। दूसरा काम है चिकित्सक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करना। अब चूँकि इसका काम ही है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो जो चीज़ें बेहतर इससे लगेगा यह जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सुझाव देगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो यह चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों के बारे में कानून बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सकता है, ठीक है। उपलब्ध अनुदान के उपभोग के बाद विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करना। अब जो भी केंद्र से अनुदान मिला है राज्य को, वो अनुदान के बाद जो है ये देखना कि कौन कितना क्षेत्र प्रगति किया है, डेवलप किया है, ठीक है। चौथा है उपलब्ध अनुदान के वितरण के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करना, ठीक है। जो उपलब्ध अनुदान है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यह सिफारिश करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। पाँचवा है केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन तथा राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बीच सामंजस्य करने के लिए संगठनों की स्थापना करना। इसका काम है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का कि केंद्र और राज्यों के बीच जैसे हो बेहतर करने के लिए काम करता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य का जो प्रशासन है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया DGHS, और राज्य स्वास्थ्य जो प्रशासन होता है, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संगठनों की स्थापना करना हो तो ये करता है, ठीक है। तो ये सारा काम DGHS से लेकर जो है सेंट्रल हेल्थ काउंसिल के अंतर्गत ये सारा काम आता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसको जब तक आप 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर होने वाला नहीं है। आप सोचिएगा कि हम PDF पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें नया है जो आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं कम्युनिटी में, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर जॉब लेना है तो नहीं मेहनत कीजिएगा तो मुश्किल है, जॉब फिर मुश्किल हो जाएगा मिलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अब बहाली भी जो है वह आपके अब मेरिट नहीं, अब आपके CBT एग्ज़ाम लेकर दिया जाएगा। तो बगैर पढ़े कुछ संभव नहीं है। अगर आप पैसा लगाए हैं, सब चीज़ किए हैं, तो पढ़ना आपको बनता है, ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग आज एक नए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि राज्य स्तर पर, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अब हम लोग राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन एवं कार्यों को समझेंगे। एक क्वेश्चन से पूछता है, या तो पूछ देगा राष्ट्रीय लेवल पर बताइए स्वास्थ्य संगठन के बारे में, या पूछ देगा राज्य स्तर पर बताइए, या पूछ देगा जिला स्तर पर बताइए। तो अभी नेशनल लेवल पर हम लोग ख़त्म कर दिए, अब हम लोग राज्य स्टेट लेवल पर देखते हैं कि स्वास्थ्य के कौन कौन से संगठन हैं, ठीक है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विस एट स्टेट लेवल, ठीक है। देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन मतलब बेहतर स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण एवं योजना निर्माण के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बीच एक सामंजस्य होता है। वह केंद्र सरकार राज्य सरकारों की उनकी आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य स्तर जो होता है राज्य स्तर पर, तो उसमें
बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्धारण हो, योजना हो, निर्माण हो। देखिए, राज्य अपने स्तर पर भी नीति का निर्धारण कर सकता है अपने राज्य के लिए, ठीक है। योजना निर्माण कर सकता है, ठीक है। और इस दौरान जो केंद्रीय स्वास्थ्य प्रशासन होता है, राज्य स्वास्थ्य प्रशासन होता है, इसके बीच में सामंजस्य होता है। सामंजस्य क्यों होता है? क्योंकि मान गए अगर केंद्र से आप मिलजुल कर रहिएगा, राज्य वाला अगर केंद्र से मिलजुल कर रहेगा, तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों के आवश्यकता अनुसार इसे आर्थिक और टेक्निकल सहायता करता है। अगर आप अपने राज्य से और केंद्र के बीच नहीं सही रहेगा तो नहीं मदद करेगा, फिर आपका जो है स्वास्थ्य स्तर नीचे हो जाएगा या सारा प्रेशर सिर्फ राज्य पर ही आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के निम्न मुख्य अंग इस प्रकार है। आप लोग राष्ट्रीय केंद्र लेवल पर तो पढ़ ही लिए, अब राज्य स्वास्थ्य प्रशासन के बारे में पढ़िए। यहाँ पे मुख्यतः 3 जो है आपके होते हैं: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकार। ऊपर जो आप पढ़े थे जस्ट उसके ही ये सेम होता है। अगर आप लोग जो केंद्र वाला राष्ट्रीय लेवल पर पढ़ लिए हैं तो यह पढ़ना बड़ी ही आसान है, ठीक है। सेम है, वहाँ भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय था, यहाँ भी ये मंत्रालय है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया DGHS, मैंने बताया भी था वहाँ पे, यह राज्य स्वास्थ्य सचिवालय होता है राज्य में, जबकि केंद्र में DGHS होता है, ठीक है। और जो आप लोग स्वास्थ्य सेवा परिषद जो देखे हैं, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं, उसके समतुल्य में राज्य स्वास्थ्य निदेशालय होता है, स्टेट हेल्थ डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वहाँ पे DGHS देखे हैं ना, वो DGHS ये तीसरा, वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय देखे हैं, यहाँ पे राज्य स्वास्थ्य निदेशालय है, ठीक है। वहाँ पे जो मिनिस्टर वाला देखे हैं वो यहाँ पे स्टेट लेवल पर है, और वहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद जो देखे हैं ना, वो यहाँ पे है राज्य स्वास्थ्य सचिवालय, स्टेट हेल्थ सेक्रेटेरिएट, जो कि उसके केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद के समतुल्य में है। तो ये राज्य स्तर पर ये 3 अंग है, इसको ध्यान में रखिए, और ये तीनों के बारे में फिर हम लोग आगे देखेंगे आगे वीडियो में। तब तक हम विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आप। और यह सारा के सारा PDF मैं बार बार बताता हूँ कहाँ मिलेगा, नर्सिंग, ठीक है, nursingyan.com पर यह सारा के सारा जो है PDF आपको आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्टिव करके है वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे वेबसाइट से डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सारा PDF वहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, और यूनिट वाइज भी और यह वीडियो वाइज भी PDF वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।